big hello to my young friends out there. I, Mansi, welcome you to this session of our English class. Today we are going to read the next chapter of your syllabus, The Kabuli Wala. The Kabuli Wala, ये जो आपके सिलेबस का सेकंड चैप्टर है, आज हम इसको पढ़ना शुरुआत करेंगे. बहुत ही प्यारी स्टोरी है ये. इट इज रिटन बाय नन अदर देन रविंद्रनाथ टैगोर. रविंद्रनाथ टैगोर का नाम तो शायद ही कोई ऐसा हो जिसने ना सुना हो. बहुत ही बड़े कवि थे, पोएट थे, वो स्टोरी राइटर थे, फिलोसोफर थे, दार्शनिक और एजुकेशनिस्ट भी थे, शिक्षाविद भी थे. तो इस तरह से जो रविंद्रनाथ टैगोर हैं थे, उन्होंने ये स्टोरी लिखी थी, द काबुली वाला. स्टोरी पढ़ने से पहले आपको ये जानना जरूरी है कि काबुली वाला, इसका मीनिंग क्या है. काबुली वाला मतलब काबुल से आया हुआ. काबुल एक जगह का नाम है, ठीक है ना. तो काबुल से आया हुआ उस आदमी को काबुली वाला कहा जाता था. बिकॉज ये स्टोरी बहुत पुराने टाइम की है. उस टाइम में इस तरह के काबुली वाले पठान जो होते थे वो आते थे, काबुल से आए हुए पठान, और वो जो है जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं जैसे कि किशमिश, रेजिन्स हुआ, या फिर आमंड्स हुआ, बादाम, काजू, इस तरह की चीजें जो है मार्केट में घर घर जाके बेचते थे लोगों को. तो ऐसे ही एक काबुली वाले की एक कहानी है, बहुत ही प्यारी कहानी है. आइए पढ़ते हैं द काबुली वाला. So as you all can see, this is lesson 2 of your book, The Kabuli Wala. If you can see, there is a picture. एक पिक्चर है जिसमें कि एक आपको ये पठान आदमी दिख रहा है ना. So this is काबुली वाला. ये काबुली वाला और एक छोटी सी बच्ची है. तो इन्हीं दोनों के ऊपर ये स्टोरी जो है बेस्ड है. आइए पढ़ते हैं. Little Minnie was 5 years old and a great chatterbox. She simply could not live without chatting all the time. Her mother was often worried about this non-stop talking of Minnie and tried to silence her. Her conversation with her father was always very lively. तो अभी इस पैराग्राफ में हमें छोटा सा ग्लिम्स मिलेगा, झलक मिलेगी कि मिनी जो कि एक 5 साल की बच्ची है वो किस तरह की लड़की है. लिटिल मिनी वॉज 5 years old. छोटी सी मिनी 5 साल की थी. एंड अ ग्रेट चैटर बॉक्स, और एक बहुत ही बड़ी चैटर बॉक्स, यानी क्या, बातूनी. कोई कोई बच्चे होते हैं ना बहुत ही बातूनी होते हैं, इवन बड़े भी होते हैं जो बात करते थकते नहीं है. तो चैटर बॉक्स का मतलब होता है बातूनी. तो छोटी सी मिनी 5 साल की थी और बहुत ही बड़ी बातूनी लड़की थी. शी सिंपली कुड नॉट लिव विदाउट चैटिंग ऑल द टाइम. वो पूरे समय, पूरे टाइम चैटिंग करना, यानी बातें करना है ना, बातें करते रहना उसको पसंद था. बातें किए बिना वो एक सेकंड भी नहीं रह सकती थी. हर मदर वॉज ऑफन वरीड अबाउट दिस नॉन स्टॉप टॉकिंग ऑफ मिनी. उसकी जो माँ थी, मिनी की माँ, हमेशा या फिर अक्सर जो है वो चिंतित रहती. इसलिए वरीड मतलब चिंतित रहना, चिंतित रहती थी उसके इस तरह से नॉन स्टॉप जो बातें करती थी वो, मतलब कि फ्लुएंटली उसकी बातें चलती रहती थी. इस वजह से उसको चिंता लगी रहती थी उसकी माँ को. एंड ट्राइड टू साइलेंस हर, और ये सोच के वो उसको चुप करने की कोशिश भी करती थी. साइलेंस यानी क्या, चुप, है ना, शांति. हर कन्वर्सेशन विद हर फादर वाज ऑलवेज वेरी लाइवली. लेकिन उसका जो कन्वर्सेशन, उसकी जो बातचीत थी, कन्वर्सेशन मीन्स बातचीत, उसके पिता के साथ, उसके फादर के साथ, वो हमेशा बहुत ही लाइवली, बहुत ही ऊर्जावान रहती थी. मतलब अपने पापा के साथ वो खूब बातें किया करती थी और उसके फादर भी उसके साथ उतनी ही बातें किया करते थे. One day, Minnie burst into her father's study room. She put her arm around him and said, "What do you think, father? Bhola says there is an elephant in the clouds who blows water out of its trunk, and that is why it rains." Before her father could reply, she ran to the window. "ए काबुली वाला, ए काबुली वाला." क्या हुआ अब इसका मतलब, आइए देखते हैं. One day, यानी एक दिन, मिनी बर्स्ट इनटू अ फादर स्टडी रूम. बर्स्ट यानी कि घुस आई, अचानक घुस आई अपने फादर के, अपने पापा के स्टडी रूम. स्टडी रूम यानी कि जहाँ पे पढ़ते हैं, है ना. तो उसका जो स्टडी रूम था उसके फादर का, वहां पे अचानक से वहां वो घुसाई. शी पुट हर आर्म अराउंड हिम, और अपने पापा के गले में उसने हाथ डाला, ऐसे हाथ यूं करके ऐसे उनको पकड़ लिया और कहा, एंड सेड, "व्हाट डू यू थिंक फादर?" आपको क्या लगता है पापा. मतलब जैसे कि छोटे बच्चे होते हैं अक्सर अपने मम्मी पापा से लाड करते हैं, प्यार करते हैं, तो वैसे ही वो भी आई और अपने पापा के जो है गले में उसने हाथ डाल दिया और पूछने लगी कि व्हाट डू यू थिंक फादर, आपको क्या लगता है पापा.
पिताजी, फादर, आप जो भी बोल सकते हैं। भोला सेज देयर इज एन एलिफेंट इन द क्लाउड्स। भोला कहता है कि क्लाउड्स में, यानी कि आसमान में, बादलों में एक एलिफेंट है। ठीक है, एलिफेंट मतलब हाथी। बादलों में एक एलिफेंट है हु ब्लोज वाटर, जो कि पानी फेंकता है अपनी सूंड से, आउट ऑफ इट्स ट्रंक। ट्रंक मीन्स जो हाथी की जो सूंड होती है उसको ट्रंक बोलते हैं। ठीक है, तो भोला कहता है कि बादलों में एक हाथी है जो कि अपनी सूंड से पानी फेंकता है, एंड दैट इज व्हाई इट रेन्स, और इसीलिए बारिश होती है। तो देखिए, आपको इससे अंदाजा लग गया होगा कि वो किसी भी बात को लेके वो बातें कर सकती थी। बिफोर हर फादर कुड रिप्लाई शी रैन टू द विंडो। अब इसके पहले कि उसके पिता, उसके फादर इस बात की कुछ से जवाब दे, रिप्लाई करें, वो जो है वहां से भाग के विंडो पे, अपने खिड़की पे चली गई और काबुली वाले को आवाज देने लगी। काबुली वाले की आवाज आई होगी, एक काबुली वाला, तो काबुली वाले को वो आवाज देने लगी। मिनी कॉल्ड आउट टू द काबुली वाला। मिनी ने काबुली वाले को बुलाया। बट वेन ही लुक्ड एट हर, लेकिन जब उसने उसकी तरफ देखा, शी वॉज इन टेरर, तो वो बहुत ही डर गई। तो फिर से पढ़ते हैं एक बार। मिनी कॉल्ड आउट टू द काबुली वाला, बट वेन ही लुक्ड एट हर, शी वॉज इन टेरर एंड रैन टू हर फादर। She had heard that Kabuliwalas caught children, put them in their sacks, and took them away. The Kabuliwala came to Minnie's house, and her father made sure that Minnie came out and met him. Soon Minnie lost her fear of him, and it was a joy to watch the big bearded Pathan talking tenderly to the little 5-year-old. Now, what does this paragraph mean? तो अभी हमने पढ़ा था कि मिनी कॉल्ड आउट टू द काबुली वाला, मिनी ने काबुली वाले को बुलाया। बट वेन ही लुक्ड एट हर, पर जब उस काबुली वाले ने उसकी तरफ देखा, शी वॉज इन टेरर, तो वो बहुत ज्यादा घबरा गई, डर गई। एंड रैन टू हर फादर, और अपने पिता के पास वो दौड़ के चली गई। क्यों घबराई वो? क्योंकि वो एक पठान था, लंबा चौड़ा सा, और वो छोटी सी बच्ची थी, उसने इस तरह का पठान नहीं देखा होगा पहले कभी, और दाढ़ी भी थी उनकी काबुली वाले की, तो उसको देख के इसलिए डर लग गया, उसे लगा इतना बड़ा आदमी है। तो वो डर के अपने फादर के पास चली गई। शी हैड हर्ड दैट काबुली वाला स्पॉट चिल्ड्रन। उसने ऐसा सुन रखा था कि काबुली वाला जो होते हैं वो क्या करते हैं, बच्चों को पकड़ लेते हैं। कॉट यानी क्या, कैच का सेकंड फॉर्म होता है कॉट। कैच यानी पकड़ना है ना, तो कॉट चिल्ड्रन, बच्चों को पकड़ लेते हैं। पुट देम इन देयर सैक्स, ये सैक्स का मतलब क्या हो, बोरी, बोरी होती है ना, तो उनको बच्चों को पकड़ के उनकी जो बोरी होती है उसमें डाल देते हैं। एंड टुक देम अवे, और उन्हें वहां से ले जाते हैं। तो इस तरह की बातें मिनी ने काबुली वाले के बारे में सुनी थी। द काबुली वाला केम टू मिनीज हाउस एंड हर फादर मेड श्योर दैट मिनी केम आउट एंड मेट हिम। अब क्या हुआ, जो काबुली वाला था वो मिनी के घर आया, केम टू मिनीज हाउस, मिनी के घर आया। एंड हर फादर मेड श्योर, और उसके जो पिता थे, इसके पिता, मिनी के पिता जो थे, उन्होंने बिल्कुल ही पक्का किया कि मिनी केम आउट एंड मेट हिम, कि मिनी बाहर आए और उससे मिले। मतलब वो उसके अंदर का डर मिटाना चाहते थे काबुली वाले के प्रति, जो उसके मन में डर था वो उसको हटाना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने मिनी को बुलाया और काबुली वाले से मिलाया। सून मिनी लॉस्ट हर फियर ऑफ हिम, तो बहुत जल्दी, सून यानी जल्दी ही, मिनी का जो डर था उसके लिए वो चला गया, फियर यानी डर। एंड इट वॉज अ जॉय टू वॉच द बिग बियर्डेड पठान टॉकिंग टेंडरली टू द लिटिल 5-year-old। और ये एक बहुत ही मजेदार चीज थी देखने के लिए कि इतना बड़ा आदमी, इतना बड़ा पठान, दाढ़ी वाला, बिग बियर्डेड, इतनी बड़ी बड़ी दाढ़ी उसकी, वो इतनी प्यार से, इतनी नम्रता से इस छोटी सी 5 साल की बच्ची से बात करता था। ये देखना बड़े ही मजे की बात होती थी। आगे स्टोरी में क्या होता है, वी विल रीड इन द नेक्स्ट सेशन। आइए अब इसके कुछ कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस देख लेते हैं आज हम। So let's begin with the first question of the comprehension questions. Why was Minnie called a chatterbox? मिनी को एक चैटरबॉक्स यानी बातूनी लड़की क्यों कहा गया है? Minnie was called a chatterbox because she could not live without chatting all the time. मिनी को चैटरबॉक्स यानी बातूनी लड़की इसलिए कहा गया है क्योंकि वो 1 मिनट भी वो अपना टाइम गुजार ही नहीं सकती थी बिना बात किए, बिना चैटिंग किए, उसके बिना वो रह ही नहीं सकती थी, इसलिए उसको चैटरबॉक्स कहा गया है। Why was Minnie afraid of the काबुली वाला? मिनी को काबुली वाले से डर क्यों लगता था, उससे क्यों डर गई वो?
Minnie was afraid of the Kabuliwala because she had heard that Kabuliwalas caught children, put them in their sacks and took them away. तो मिनी जो है, मिनी वॉज अफ्रेड, मिनी डरती थी काबुली वाले से, क्योंकि उसने ऐसा सुन रखा था, हर्ड यानी सुन रखा था, दैट काबुली वाला जो है वो बच्चों को पकड़ता है और उनको बोरे में भरकर वहां से ले जाते, इसलिए उसको उससे डर लगता था। अब बच्चों इसमें आगे क्वेश्चन जो आएंगे वो हमने अभी चैप्टर पढ़ा नहीं है, बट चूंकि हमारे क्वेश्चन आंसर्स हम एक साथ ही कर रहे हैं सारे, तो अभी हम देख लेते हैं इसको, फिर आगे जैसे जैसे स्टोरी बढ़ेगी आपको समझ में आ ही जाएगा। Why was the काबुली वाला अरेस्टेड? काबुली वाले को अरेस्ट क्यों कर लिया गया, यानी कि पुलिस ने क्यों पकड़ लिया? रहमान द काबुली वाला हैड स्टैब्ड द मैन हु ओड हिम मनी। तो रहमान जो काबुली वाला था उसने एक आदमी को क्या किया था? स्टैब यानी कि छुरा घोंप दिया था। हु ओड हिम मनी, जिसको उसको पैसा वापस देना था। फॉर दिस क्राइम ही वॉज अरेस्टेड, और इस वजह से, इस क्राइम की वजह से, गुनाह की वजह से उसको अरेस्ट कर लिया गया था। Why was the काबुली वाला shocked to see मिनी? काबुली वाला जो था वो मिनी को देख के शॉक क्यों हो गया, यानी ये आगे जो आने वाली कहानी है उसमें हम ये सब पढ़ेंगे, तो उसको देख के शॉक क्यों हो गया, उसको एकदम से झटका क्यों लगा? He was shocked to see that Minnie, the little girl he had known, had grown into such a beautiful woman. तो उसको शॉक हुआ क्योंकि शॉक टू सी दैट मिनी, मिनी जो थी, जो इतनी छोटी सी लड़की थी, लिटिल गर्ल ही हैड नोन, जिसको वो जानता था, वो इतनी बड़ी हो गई, सच अ ब्यूटीफुल वुमेन, एक सुंदर जो है वुमेन बन गई थी वो, जो छोटी सी 5 साल की बच्ची थी, इतना टाइम गुजर गया था, ये देख के वो एकदम से शॉक हो गया। व्हाट डिड मिनीज फादर गिव हिम? मिनी के फादर ने, मिनी के पिता ने उसको क्या दिया? मिनीज फादर टुक आउट सम मनी एंड गेव इट टू रहमान। मिनी के फादर ने थोड़े से पैसे निकाले और वो रहमान को दिए, सो दैट ही कुड ऑल्सो सी हिज ओन डॉटर आफ्टर सो मेनी ईयर्स, ताकि वो अपनी बच्ची से जाके मिल सके जिसको कि इतने सालों से उसने नहीं देखा है। मेंशन द ह्यूमन क्वालिटीज दैट यू ऑब्जर्व इन द स्टोरी। इस स्टोरी में जब हम पूरी स्टोरी पढ़ेंगे तो और आपको समझ में आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन में पूछ रहे हैं कि इस पूरी स्टोरी में ऐसी कौन सी ह्यूमन क्वालिटीज है, मानवीय कौन सी जो गुण है जो उभर के आते हैं, हमें समझ में आते हैं। तो देखिए, दिस चैप्टर नरेट्स अ स्टोरी बिटवीन एन अटैचमेंट एंड ह्यूमन बॉन्डिंग बिटवीन मिनी एंड द काबुली वाला। तो ये जो स्टोरी है, ये जो चैप्टर है, ये नरेट करता है, ये बताता है एक स्टोरी किस किस के बीच में, मिनी और काबुली वाले के बीच में एक स्टोरी है, जिसमें कि क्या है, एक अटैचमेंट है ना, यानी कि एक जुड़ाव है बिटवीन एंड ह्यूमन बॉन्डिंग, कि ह्यूमन बॉन्डिंग यानी कि हम मानव, हर मनुष्य का दूसरे मनुष्य से कुछ ना कुछ बॉन्डिंग होती है, तो इसी के बारे में ये चैप्टर रिलेटेड है। कुछ जो है रिश्ता ना होते हुए भी उन दोनों में इतनी गहरी जो बॉन्डिंग हो जाती है। देयर इज अ मेंशन ऑफ द गर्ल्स लाइवली इंटरेक्शन एंड लव विद द फादर। और इसके साथ ही यहाँ पे मेंशन किया गया था, अभी हमने पढ़ा भी था, कि जो बच्ची होती है उसका उसके पिता के साथ कैसा लाइवली इंटरेक्शन होता है, वो किस तरह से उससे सवाल पूछती है, जवाब देते हैं उसके पिता, तो ये सब भी हम देखते हैं, ये सब भी मानवीय गुण होते हैं ना। At the end, Minnie's father shows a superior human quality of kindness by giving the Kabuliwala money so he could visit his daughter. और स्टोरी के अंत में, स्टोरी के एंड में हम देखते हैं कि जो मिनी के फादर हैं वो बहुत ही सुपीरियर क्वालिटी दिखाते हैं, ह्यूमन मानवीय जो गुण है उसमें दिखाते हैं कि काइंडनेस, दया जो होती है, जो सबसे बड़ा गुण होती है हमारी, वो दिखता है उसके मिनी के फादर में, जब वो काबुली वाले को पैसा देते हैं ताकि वो अपनी बच्ची को जाके मिल सके, अपनी डॉटर से मिल सके। तो इस तरह से ये कुछ कुछ चीजें हैं जो कि उभर के सामने आती है इस स्टोरी के द्वारा। ना देखिए, सेकंड है हमारा टिक फॉर द करेक्ट स्टेटमेंट एंड क्रॉस फॉर द रॉन्ग स्टेटमेंट्स। तो ट्रू एंड फॉल्स का है बेसिकली ये, जो सही होंगे इस पे टिक लगाएंगे और जो गलत होंगे इस पे रॉन्ग। मिनी कुड नॉट लिव विदाउट चैटिंग ऑल द टाइम। तो ये ट्रू है, मिनी बात के बिना बिल्कुल भी रह नहीं सकती थी। रहमान वॉज अ बिग बियर्डेड पठान, ये भी सही है, रहमान नाम था उसका, जो काबुली वाला था उसका नाम रहमान था। मिनी डिड नॉट फॉरगेट द काबुली वाला, मिनी काबुली वाले को नहीं भूल सकी, ये गलत है, मिनी जैसे जैसे बड़ी हुई वो काबुली वाले को भूल गई, सो दिस इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट। मिनीज फादर डिड नॉट हेल्प रहमान विद सम मनी, मिनी के फादर ने रहमान की हेल्प नहीं की कुछ पैसे देके, तो ये भी फॉल्स स्टेटमेंट है, तो देखिए इस पे भी रॉन्ग लिखा है। मिनीज फादर हैड टू कट डाउन द एक्सपेंसेस ऑफ द वेडिंग,
मिनी के पिता को जो शादी का कुछ खर्चा था उसको कट डाउन करना पड़ा, उसमें कुछ कमतर करने पड़े। तो ये बात बिल्कुल सही है, तो इसलिए यहाँ पे भी टिक लगाया है। तो इस तरह से हमने ट्रू फॉल्स और कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस आज देखे। स्टोरी बहुत ही बढ़िया है, आगे आगे देखिए स्टोरी में कितनी अच्छी अच्छी बातें आती है, और जो मानवीय गुणों की बात कही गई है इस क्वेश्चन में वो भी हम आगे चल के देखेंगे। So for today, that's it. We will meet in the next session. Till then, bye. Have a nice day. Thank you. Take care of yourself and your society.